जय श्री राम, जय श्री श्याम। जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। जरा पास बैठो बाके बिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, मुलाकात जाने फिर कब हमारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, मेरा पास बैठो हे बाके बिहारी। चरण देख जाऊं या मुखड़ा निहारो, ये दिल दे दो पहले या जा पहले मारूं, या जा पहले मारूं। ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ, ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी। ये सूरत राधा के मन में समाई, जिसे देख मेरा महल छोड़ आई, महल छोड़ आई। मैं बलिहार जाऊं इस पे मुरारी, मैं बलिहार जाऊं इस पे मुरारी। पलक छोड़ पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा पास बैठो बाके बिहारी। कई जन्म बांधे तपस्या के धागे, किसी और के सन्ना काना नेहान लागे, नेहान लागे। मेरी ओर देखो हे गिरधारी, मेरी ओर देखो हे गिरधारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। जरा पास बैठो बाके बिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी। मुलाकात जाने फिर कब हो हमारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी। पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पिरो लो छवि में तिहारी। जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी। अब सुख सागर पहले स्कंद के अब सुख सागर पढ़ेंगे। पहला स्कंद का 13वां अध्याय।
पहला स्कंद का 13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म लेना और धृतराष्ट्र व गंधारी का परमेश्वर के भजन के लिए जंगल में जाना तथा मांडव ऋषि की कथा। सूत जी कहने लगे, हे सौनाधिक ऋषिश्वर, इस मद्भागवत पुराण के सुनने से बड़ा पूर्ण होकर सब पापी का नाश हो जाता है। इसके जितना महात्मा और किसी भी शास्त्र का नहीं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब मैं आपके सामने श्री कृष्ण द्वारका का जाने के बाद हस्तिनापुर का हाल कहता हूँ। जब श्री कृष्ण जी द्वारका को चले गए तो उनके दर्शन के बिना युधिष्ठिर के राजकार्य अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे। इस प्रकार कई दिन बीतने पर उत्तरा के गर्भ में बालक पैदा होते ही सबकी ओर निहार कर चारों ओर देखने लगा, क्योंकि जब वह उत्तरा के गर्भ में था तो अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसका कुछ अंश उसके मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में भी चला गया था। सो वहाँ भगवान श्याम सुंदर ने अंगूठे के समान रूप धारण कर उसकी रक्षा की थी। सो उसी रूप को देखने के लिए वो चारों ओर दृष्टि फेंक रहा था। जब यह समाचार राजा ऋषि के पास पहुँचा तो उन्होंने बड़ा हर्ष मनाया और तमाम ब्राह्मण और याचकों को बुला उन्हें मुँह मांगा दान देकर बहुत सा द्रव्य लौटाया। और इसके बाद बड़े बड़े ज्योतिष के धुरंधर विद्वानों को बुलाकर उनसे उस बालक के जन्म लग्न का हाल पूछा। सो पंडित लग्न को अच्छी तरह विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, आपके कुल में यह बालक बड़ा धर्मात्मा, ज्ञानी और सूरवीर होगा और तमाम संसार में इसके प्रताप का सूर्य प्रकाशित होकर सबको आनंदित करेगा और आपकी कीर्ति को दसों दिशाओं में फैला देगा तथा बुद्धि में बृहस्पति के, सूरता में परशुराम और धीरज में हिमवान, दाताओं में शंकर, गंभीरता में सागर और सुखों के उपभोग में इंद्र तथा रूप में कामदेव एवं सत्यवक्ताओं में आपके समान होगा। और इसने पैदा होते ही सबकी परीक्षा की है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। और इसकी गणना बड़े बड़े राज ऋषियों में होगी तथा अधर्मी कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह सुख से पालन करेगा। और अंत में ऋषिवर के शाप देने पर इसकी तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। यह समाचार सुन युधिष्ठिर को हर्ष और अंत में ऋषि पुत्र का शाप सुनकर शोक हुआ। तदनंतर उन पंडित को बहुत बहुत दक्षिणा देकर विदा किया और परीक्षित के जन्म लेने पर तमाम नगर में आनंद मनाया गया और बहुत दिनों तक मंगलाचार होता रहा। और राजा युधिष्ठिर प्रजा के पुत्र की तरह पालन करने लगे। उनके राज में समय पर वर्षा होती, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा था और कोई किसी को कष्ट नहीं देता था। किसी प्रांत में भी चोरी, डकैती और अन्य अधर्म की थाने में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी तथा कोई भी अन्यायकर्ता और राज्य कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता था। जब कोई अपराध कर लेता तो उसे कड़ा दंड दिया जाता, अर्थात शेर और बकरी एक घाट पानी पीते अपने में द्वेष भाव नहीं रखते थे। इस समय देश भर में कोई भी भिखारी दिखाई नहीं देता था, न कोई भूखा होता था और घर घर में विद्या का प्रचार था तथा अधिक क्या कहा जाए, सब प्राणी अपना आनंद से जीवन व्यतीत कर निर्भय सोते थे। इस प्रकार न्याय और नीति का धर्म के साथ राजा युधिष्ठिर राज्य कर धृतराष्ट्र और गंधारी की आज्ञा में रह सदा उनकी मन तन से सेवा किया करते थे, जिससे कि उनको अपने मरे पुत्र की याद न सताए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं कुछ हाल विदुर जी का आपके सामने कहता हूँ। जब विदुर जी 1 साल की तीर्थ यात्रा करके यमुना के तीर पर मैत्रेय ऋषि के स्थान पर आए तो उन्होंने वहाँ दुर्योधन आदि कौरवों का मारा जाना, युधिष्ठिर का गद्दी पर बिठाना सुना तो वे सुनकर बड़े दुखित हुए और इससे अधिक वे यह सुनकर दुखी हुए कि धृतराष्ट्र और गंधारी सुख से युधिष्ठिर क्या रहते हैं। वे सोचने लगे कि देखो, भगवान की लीला विचित्र है। जिनके दुर्योधन आदि 101 पुत्र और अनेक पौत्र था, सगे संबंधी युद्ध में मारे गए और जिनका राज्य जाता रहा, वे अब भी ईश्वर भजन करके दृष्टि के टुकड़ों पर धरना दिए पड़े। सो उस परमेश्वर की लीला
को बलवती समझकर वे वहाँ से हस्तिनापुर आए और वहाँ आकर राजा युधिष्ठिर के राजमहल में गए। उन्हें देख युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम कर बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, हे विदुर जी, आप बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा हैं तथा आपने हमारी सदा विपत्तियों में रक्षा कर पुत्रों की तरह पालन किया है। सो अब आप कृपा करिए बताइए कि आपने कौन कौन तीर्थों का भ्रमण किया और द्वारकापुरी तथा कृष्ण जी का भी कुछ हाल मालूम हो तो हमें सुनाकर कृतार्थ कीजिए, क्योंकि जब से श्याम सुंदर हस्तिनापुर से गए हैं उनकी प्रसन्नता का कोई समाचार नहीं मिला है। इसलिए चित्र को दिन रात बड़ी चिंता रखकर सदा उनकी याद सताती रहती है। यह सुन विदुर जी ने और सब तीर्थों का हाल तो युधिष्ठिर को सामने बतला दिया, परंतु यदुवंशियों के मारे जाने और श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने का समाचार उनको इसलिए नहीं बतलाया कि यह समाचार सुनकर उनको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि उन अच्छे लोगों का कहना है कि ऐसी बात अपने मुख से किसी को नहीं कहनी चाहिए जिससे सुनने से उसको दुख हो। तत्पश्चात द्रौपदी आदि रानियों ने नगरवासियों में ने जब विदुर के आने का समाचार सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए, उनको दंडवत प्रणाम कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इसके बाद विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए तो उनके गले मिलकर बहुत रोए और कहने लगे, हे भाई, आपके जाने के बाद हम पर दुख का पहाड़ टूटा, जिससे हमारे सब पुत्र और पौत्र आदि मार गए और राजगद्दी हाथ से जाती रही। यह सुन विदुर जी कहने लगे, हे भाई, ईश्वर की माया बड़ी बलवान है, उसकी अगाड़ी किसी का भी वश नहीं चलता। इसलिए दुख और सुख में ईश्वर इच्छा बड़ी समझकर बुद्धिमान आदमी को हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। तथा अब आप ये बताइए कि आपकी सेवा पांडव किस प्रकार करते हैं। यह सुन विचार करने लगी, हे विदुर, राज जो तो हमारी आज्ञा में चलकर सदा तन मन से हमारी सेवा करते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कहीं हमको किसी प्रकार का कष्ट न हो, और उसी प्रकार अर्जुन आदि हमारा सादा सत्कार करते हैं। किंतु भीमसेन हमको सदा खोटी निगाह से देख हमको बुरा भला कह हमारा सदा दिल दुखाया करता है, और इस तरह इस पर तुर्रा यह कि हमको यह कहकर डांट दिया करता है कि यदि तुमने ये बातें युधिष्ठिर के सामने कह दी तो तुमको जान से मार डालो। सो भाई भीमसेन की बातों को सुनकर हम सदा दुखित रहते हैं, किंतु और कोई बस चलता नहीं देखकर ठंडी आहें भर मन महसूस रह जाते। धृतराष्ट्र के मुख से इस बात की बात सुनकर विदुर का चित्त चिंता में मग्न होगा और वह सोचने लगे कि जिस प्रकार लोभी आदमी का कपड़ा फटने पर भी उसे अपने तन से त्यागने का विचार नहीं करता तथा एक दिन वह चिथड़ा होकर उसके पास से अलग अवश्य हो जाता है, इसी प्रकार धृतराष्ट्र इतने कष्ट पाने पर भी अपने शरीर से प्रेम रखकर उसका छोड़ना नहीं चाहता है। अंत में उसका परित्याग करना ही पड़ेगा। यह सोच वे कहने लगे, हे भाई, जो भीमसेन कहता है वह सत्य है। आपने और आपके पुत्रों ने बड़े बड़े दुख दिए हैं, जैसे लाक्षागृह में उनको जलाना, भीमसेन को विष के लड्डू देना और सभा में द्रौपदी को उनका चीरहरण करवाना और उनका सब राजपाट जुए में जीतकर उनको बन बन की ठोकर खिलवाना इत्यादि बातें क्या कम दुखदायी हैं। सो हे भाई, अब संसारी माया को त्याग कर तुम्हें ईश्वर का भजन कर भवसागर पार होने का उपाय सोचना चाहिए और युधिष्ठिर का अपमानित होकर वृथा टुकड़ा नहीं खाना चाहिए। इतना दुख उठाने पर भी तुमको यहाँ रहने पर भी यदि लज्जा नहीं आती तो तुम्हें धिक्कार है। जिन्होंने तुम्हारे पुत्र और पौत्र मारकर राजगद्दी छीन ली, उनके हाथ का टुकड़ा खाने पर भी भाई तुम जीवित रहना चाहते हो, तो इससे बढ़कर और विस्मय की बात क्या हो सकती है। तुम्हारा उदाहरण उस कुत्ते से है जो कि लाठी मारने से दौड़ता है और टूक दिखाने में फिर पूँछ हिलाता हुआ उसके पास आ जाता है। यदि दिया जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। इसलिए तुमको अब इस वृथा जीवन से मोह त्याग कर वन में हरि का भजन करना चाहिए। यह सुन धृतराष्ट्र कहने लगे, हे विदुर, हम दोनों को आँखों से दिखाई नहीं देता, हम किस प्रकार वन में जा सकते हैं। इतनी बात सुनकर विदुर जी कहने लगे, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपको जब तक जीवित रहेंगे सेवा टहल करता रहूँगा। यह सुन आधी रात के समय बिना महाराज युधिष्ठिर से कह धृतराष्ट्र गांधारी विदुर के साथ उत्तराखंड की ओर वन में हरि भजन करने की इच्छा से चल गए। उनके जाने के बाद जब युधिष्ठिर स्नान
कि उनके दर्शन के लिए उनके स्थान पर आए, तो उन्होंने वहाँ नहीं देखकर बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि पता नहीं किस कारण से दुखित होकर चले गए और मालूम कहाँ नदी नाले में गिरकर मर जाएंगे। इस प्रकार सोच करते हुए यहाँ राजा युधिष्ठिर संजय से पूछने लगे, हे संजय, हमारे माता पिता का हाल यदि आपको मालूम हो तो बतलाइए, वे कहाँ चले गए। यह सुन संजय ने कहने लगे, हे राजन, मुझे उनके जाने की बात तो कुछ मालूम नहीं, परंतु विदुर जी के साथ वे बहुत रात बीतने तक बातचीत कर रहे थे। यह सुन युधिष्ठिर उदास होकर जब गद्दी पर जाकर बैठे तो इतनी देर में वहाँ नारद जी आ गए। उन्हें देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर उनकी पूजा कर बड़ा आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे नारद जी, रात को हमारे माता पिता कहीं चले गए, सो यदि उनका आपको कुछ हाल मालूम हो तो कृपा कर बतलाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि इस समय आपके दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। यह सुन नारद जी कहने लगे, हे राजन, धृतराष्ट्र और गंधारी संसारी माया मोह से विरक्त होकर विदुर जी के साथ भगवान का भजन करने के लिए हिमालय की ओर चले गए और 7 दिन बाद वे अपना नश्वर शरीर त्याग कर बैकुंठ में चले जाएंगे। इसलिए आपको उनकी ओर की किंचित मात्र की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी मन ने जीवन और विपत्ति में हर्ष विषाद नहीं किया करते। सो इन सब बातों का विचार कर न तो आपको उनकी ओर का शोक करना चाहिए और न उनको वापस लाने का विचार करना चाहिए। इतनी बात कहकर नारद जी तो बीड़ा बजाते हुए और हरि गुण गाते हुए चले गए। युधिष्ठिर जी अपने माता पिता का विदुर जी के साथ ही हरि तपस्या करने जाना सुनकर चिंता रहित हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वर, अब हम आपके सामने कुछ हाल विदुर जी का कहते हैं, सो ध्यान लगा सुनो। पुराने समय की कथा है। मांडव्य ऋषिवर को किसी राजा ने झूठे अपराध में फंसाकर फांसी लगवा दी और जब वे धर्मराज के पास गए तो कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने हमको बिना अपराध फांसी लगवाई, इसका क्या कारण है। यह सुन धर्मराज कहने लगे, हे ऋषिश्वर, आपने बचपन में एक टीढ़ी को कांटे की नोक से मार डाला था, इसलिए आपको फांसी दिलवाई गई। यह सुनकर ऋषि बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, हे धर्मराज, बचपन में मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता। अज्ञान अवस्था में पाप करने से उसका दोष भी नहीं गिना जाता। सो आपने मुझे फांसी दिलवाकर वृथा कष्ट दिया, इसलिए आपको मृत्यु लोक में दासी के गर्भ से शरीर धारण कर 100 वर्ष तक रहना पड़ेगा। सो मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज ने विदुर का अवतार धारण किया था, इसलिए तो वे परमेश्वर के भक्त, न्याय तथा नीति निपुण थे। और जिस समय धर्मराज ने विदुर का अवतारण कर रखा था, उस समय सूर्य भगवान उनकी ओर का काम काज कर रहे थे। सूत जी ने कहा, जो कोई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसको यमराज की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदे त्रयोदश अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। 14वां अध्याय। अर्जुन के द्वारका से वापस आने पर युधिष्ठिर द्वारा श्याम सुंदर का हाल पूछा गया। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वर, नारद जी के कहने के 7 दिन पीछे धृतराष्ट्र और गंधारी आपका शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए और विदुर जी ने उनका विधि विधान से क्रियाकर्म कर दिया। इधर श्री कृष्ण जी के गौलोक सिधारने पर दृष्टि को कलयुग के चिन्ह दिखाई देकर स्वप्न दिखाई पड़ने लगे और मनुष्यों के स्वभाव में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दिखाई देकर तथा पुत्रों की माता पिताओं से और स्त्रियों की पतियों से तथा भाइयों की भाइयों से लड़ाई का श्री गणेश दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार कलयुग के अशुभ लक्षण देख के युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, जब से श्याम सुंदर द्वारका गए तब से उनकी ओर से कोई शुभ संवाद नहीं सुनाई दिया और रात दिन चित्त को चिंता लगी रहकर
दुस्वप्न दिखाई देते। सो समझ में नहीं आता कि इन सब बातों का क्या करना। नारद जी ने हमसे यह अवश्य कहा था कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में अवतार लिया है। सो महाभारत में उनका बहुत सा उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, परंतु जो थोड़ा बहुत और बाकी रहा है उसे शीघ्र पूरा करके अपने परम धाम को चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके अंतर्ध्यान होने का समय निकट आ रहा है, क्योंकि दिन रात मेरी बाई भुजा और नेत्रों का फड़कना तथा कलेजा ठिकाने नहीं रहकर डर सा लगा रहना और कुत्तों का रुदन, उल्कों यानी बोली और अनिश चिल्लाना तथा सब दिशाओं का प्रकाश रहित दिखाई देना और भूकंपों का होना यह एवं आकाश में रक्त वर्षा होकर वज्रपात होना, इसी प्रकार गौओं की आंखों में आंसू का बहना, बछड़ों का प्रसन्न होकर दूध नहीं पीना, अग्नि का अच्छी प्रकार आहुति न लेना, देव मूर्तियों से पसीना आना, मनुष्यों का अनावश्यक क्रोध और लोभ कर झूठ बोलना, साधु महात्माओं का भजन में चित्त न लगकर राग द्वेष में लिप्त रहना तथा मित्र और सगे संबंधियों में प्रेम न होकर विरोध का दिखाई पड़ना एवं गाना बजाना रोदन सा सुनाई देना। सो हे भीमसेन, यह सब खोटे लक्षण किसी बड़ी भारी विपत्ति के आने की चिन्ह है। इस प्रकार जिस समय राजा युधिष्ठिर चिंतावस्था में बैठे थे, उसी में समय अर्जुन द्वारका से आए और उन्हें प्रणाम कर उदास मुद्रा से एक ओर खड़े हुए। उनको देख युधिष्ठिर के लिए, हे अर्जुन, भगवान श्याम सुंदर, नाना सूरसेन, मामा वासुदेव, भाभी देवकी और राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और उद्धव तथा यदुवंशी और द्वारकावासी प्रसन्नचित्त है। तथा हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। सब कुशल तो है, अथवा तुम्हारे कोई रोग तो नहीं हो गया है, या तुमको किसी को कुछ देना कह के नहीं दिया, अथवा तुम्हारा किसी ने निरादर कर अपमान तो नहीं किया। किंवा तुमसे किस साधु ब्राह्मण का तो अपमान नहीं हो गया। क्या तुम्हारे पास से कोई प्रार्थी तो निर्मुख नहीं हो चला गया, अथवा तुम्हारे शरीर में आकर कोई निराशा तो नहीं चला गया, या तुमसे और कोई अधर्म का काम तो नहीं गया। भगवान मुरली मनोहर का अंतर्धान तो नहीं हो गया, जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई। हे भाई, इस तुम्हारे चिंतित होने का हाल मुझसे शीघ्र कहिए, क्योंकि तुमको इस प्रकार उदास देखकर मेरा हृदय टूक टूक हुआ जाता है। इति सुख सागर प्रथम स्कंद चतुर्दश। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण है हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हारती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री के। जगहित आस मुनि से बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाय। सेनी पर चित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दुधकारी से पापी तारे। ते बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसको गुण गाहारे। मिटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। जिसके सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित्य खेने वाली। दुख दरिद्र हर लेने वाली, हर नारायण मामो की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद् भागवत।